सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। सबसे पहली चीज, मस्जिद में हाजिर होने के बाद मैंने कुछ बदला हुआ देखा, तो इसलिए आपसे कह रहा हूं कि इस मस्जिद की जैसी रूहानियत है उसको वैसी ही बरकरार रखें। हम पुराने हैं और कोई बहुत ज्यादा इसमें ऊंचा नीचा करने की जरूरत नहीं है। जैसे पहले सब हमको आमने सामने सुनते थे वैसे ही आज भी सुनेंगे। ऐसा नहीं है कि बंदा 10 साल के बाद स्पेशल हो गया। घर की मुर्गी दाल बराबर। हम आज की इस महफिल को मौसूम किए हुए हैं एक इश्क व मोहब्बत का इमाम, तरीकत का संगम, शरीयत और तरीकत का संगम, बल्कि इल्म का एक ऐसा समंदर जिसका किनारा नहीं मिलता, और तकवे का ऐसा पहाड़ जिसकी ऊंचाई नजर नहीं आती। उस अजीम बारगाह में हम आज खिराज अकीदत पेश करने आए हैं, जिसको दुनिया इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी के नाम से जानती है। मैं शुरुआत इस बात से करूंगा कि आला हजरत को समझने के लिए पहले आला दिमाग भी चाहिए। सड़े हुए दिमाग में आला हजरत नहीं आते। आला दिमाग लेकर चले तो फिर समझ में भी आए। बल्कि उनका पीर खाना जहां से वो बैत हुए हैं, मारहरा मुतहरा, तो मारहरा मुतहरा के अजीम फर्जंद हैं। आला हजरत की शान में वो यूं कहते हैं, कसरे रजा, यानी रजा के महल का मीनारा तो बहुत बुलंद है, मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। अरे फतावा रजविया तो एक करामत है, जरा हदाई के बख्शिश ही पढ़ के दिखला दो। बात समझ में आई? फतावा रजविया तो आला हजरत के इल्म का एक शाहकार है, 30 जिल्दों में है, उठाते उठाते कमर झुक जाएगी। और हदाई के बख्शिश आला हजरत की नातिया दीवान का मजमुआ है, जिसमें आला हजरत ने डूब करके मेरे आका की बारगाह में नाते लिखी। उस मजमुए का नाम क्या है? हदाई के बख्शिश। सुन्नियों को इतना तो याद रहे, बख्शिश के बगीचे हैं ये। हदाई के बख्शिश। अक्सर का हाल तो ये है कि आला हजरत की लिखी हुई शेर व शायरी भी समझ में नहीं आती, और वो उनके इल्म पर, उनके कमाल पर उंगली उठाने की बात करते हैं। सही तरीके से अगर उनकी उर्दू ही पढ़ ले, शार बुखारी अल्लामा शरीफ अल अमजदी अलैहि रहमा, बड़े पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं, बुखारी शरीफ की जिन्होंने शरह लिखी है, फरमाते हैं मेरे नजदीक तो आलिम वो है जो आला हजरत की लिखी हुई किताबों के नाम ही पढ़ के दिखाते हैं। किताबों के अंदर जो मौजूद है वो बाद की बात है, जो आला हजरत की किताबों के नाम है, जो नाम लिखे हैं ना आला हजरत, वो अक्सर लोगों को पढ़ने में नहीं आता। और आज डिप्लोमा करके लोग मुनाजरा करने बैठ जाते हैं। आला हजरत के उलूम तक पहुंचना एक बहुत बड़ी बात है। मेरे अजीजों, एक एक किताब का नाम अगर आपको मैं बताऊं तो शायद आम लोगों को एक बाउंस चले जाए, बल्कि उलमा भी इससे करीब नहीं हो पाते, इसलिए कि आला हजरत के किताब लिखने के बाद नाम रखने का तरीका यह था कि उस नाम के आप अदद निकालेंगे तो जिस साल में वो किताब लिखी गई है उसी साल का अदद निकलेगा। आप फतावा रजविया को जानते हैं? फतावा रजविया आला हजरत की किताब है। इसका पूरा नाम है अल अताया नबविया फिल फतावा रदविया। ये पूरी किताब के जब आप इल्म आदाद से अदद निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि किस वक्त किस साल में ये लिखी हुई है। हदायक़े बख्शिश, इसके आप अदद निकाल लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से साल में लिखी हुई किताब है। आला हजरत की किताब रफ़उर रैब अम्मा नाल मुस्तफ़ा मिनल गैब, इसको अद-दौलतुल मक्किया कहा जाता है। ये सिर्फ 8 घंटे में 200 पेज की किताब आला हजरत ने लिखी है। ये भी मक्का मुकर्रमा में जब हज के लिए गए थे आला हजरत, तो कुछ लोगों ने सवाल किया रसूलुल्लाह के इल्म गैब के बारे में कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के बारे में आप क्या दलील देते हैं। तो आला हजरत ने तकरीबन उसमें 200 दलीलें लिखी हैं, और उसके बाद आखिर में लिखते हैं फकीर सफर पे था, जितना हाजिर था उतना लिख दिया। अल्लाहु अकबर। इल्म तफसीर का हाल ये है कि आप बदायूं शरीफ हाजिर थे मुहिब्बे रसूल बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में, तो आला हजरत तफसीर करने के लिए खड़े हो गए कुरान की एक सूरे की, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। तो उस पर जब बयान शुरू हुआ तो सुबह के 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 बज गए। 6 घंटे सिर्फ वद्दुहा की तफसीर बयान की, और उसके बाद आखिर में ये कहते हैं कि मैं बरेली से सफर करके थका हुआ आया, इस सूरे की चंद आयतों के 80 जुज मैंने अभी छोड़ दिए जो 600 वरक पे लिखे हुए हैं। सिर्फ एक सूरे की इल्म तफसीर में अल्लाह ने वो महारत तामा अता की थी। आप क्या समझते हैं 5 साल में जो कुरान पाक का नाजरा पढ़ने के लिए बैठे तो उस्ताद को बताए
8 साल की उम्र में हुजूर की मीलाद पर 2.5 घंटे बयान करने वाले इमाम अहमद रजा हैं, 8 साल की उम्र में। और 13 साल 9 महीने की उम्र हुई थी कि आप मुफ्ती बन गए थे और फतवा नवीसी शुरू कर दिए थे। 14 साल की उम्र में तो लड़के अभी यहां पर शऊर भी नहीं होता, अक्सर तो इनको तो कपड़े पहनने का सलीका नहीं आता, और उस वक्त वो आला हजरत उम्मत के आने वाले सवालात के जवाबात लिखने पर बैठ चुके थे। 14 साल की उम्र की बात कर रहा हूं। 14 साल की उम्र से लेकर फिर जब आपने कलम चलाना शुरू किया तो उनके कलम के शाहकार आज भी मौजूद हैं। मेरे अजीजों, कुछ कहानियां लोग बयान करते हैं, वो ऐसे थे, ये ऐसे थे, लेकिन आला हजरत की कोई चीज बयान जब हम करते हैं तो उनके दलील में किताबें भी मौजूद हैं। उनके इल्म को देखना हो तो सिर्फ हम करामतें नहीं बयान कर रहे हैं, बल्कि किताबें तुम्हारे सामने मौजूद हैं। मुझे तो हैरत होती है कि आपको मैं ये बताऊं, आला हजरत ने साइंस पर एक दो नहीं कई मकाले, कई किताबें लिख डाली। क्या वो साइंस के स्टूडेंट थे? क्या उनको साइंस किसी ने पढ़ाया था? और साइंस ये 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं का साइंस नहीं। जो साइंस पर आपने अपनी तहकीकात लिखी है उस पर तबसरा करने वाला कोई आम शख्स नहीं है, कोई आम शख्स नहीं। पाकिस्तान के मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिस तरह से हमारे यहां मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम, इस तरह से उनके न्यूक्लियर का सबसे पहले पावर देने वाले उस मुल्क को डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने आला हजरत पर पूरा मकाला लिखा और कहा उनकी साइंसी बसीरत को देख करके मुझे हैरत होती है। एक मिसाइल मैन, एक न्यूक्लियर को वजूद में लाने वाला इतना बड़ा साइंटिस्ट कहता है कि इमाम अहमद रजा खान की साइंसी बसीरत को देखकर मुझे हैरत होती है। दुनिया यही सोचती है कि मौलाना को क्या आता होगा। अक्सर मौलाना लोगों के बारे में ख्याल यही रहता है कि मौलाना लोग हैं, उनको क्या आता है। मौलाना, इसीलिए मैं कहता हूं, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की एक बात हमेशा याद आती है, नादान दुनिया वालों, हर मौलाना को उतना ना समझो, तुम्हारा पाला किसी और मौलाना से पड़ा होगा, किसी और से पड़ा होगा। शेख सादी फरमाते हैं, हर बेशा गुमा मबुर के खालिस्त शायद के पिलंग खुफ्ता बाशद। हर जंगल को खाली मत समझ लेना, किसी जंगल में शेर सोया होता है। हर किसी को हल्का मत समझ लेना। इसी तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे जो मैथमेटिक्स के बड़े माहिर, वो किसी मसले में फंसे हुए थे। उनको एक मैथ्स का फंडा समझ में नहीं आ रहा था, जिसके लिए उन्होंने कई साल बिता दिए और अब वो जर्मनी या ऑक्सफोर्ड, लंदन जाने का इरादा कर चुके। उसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आला हजरत के एक शागिर्द सुलेमान अशरफ बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो भी मौजूद थे। उन्होंने जब देखा प्रोफेसर बहुत ही खलबलाए हुए हैं और परेशान हैं, पूछा किस मसले में? ये मसला है, मैं सफर पर जाने वाला हूं, लंबा सफर। तो सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी ये जानते थे आला हजरत के मैथ्स को। उन्होंने अपने कलीग जो थे प्रोफेसर, उनसे कहा कि साहब इतना लंबा सफर क्यों करेंगे, बरेली चलते मौलाना अहमद रजा खान साहब के पास, वो आपके इस मसले की पेचीदगी को शायद हल कर दें। वो कहा मार करके हंसने लगे प्रोफेसर, कहा कि क्या समझते हैं आप, ये मैथमेटिक्स मौलाना लोगों का काम है, ये मौलाना लोगों से हल होगा? आम सोच लोगों की अभी भी ऐसी होती है। तो सैयद सुलेमान अशरफ ने कहा वो और मौलाना हैं, आप चलकर तो देख लीजिए। उन्होंने कहा नहीं साहब, काहे को वक्त मेरा बर्बाद करते हैं। तो हजरत सैयद सुलेमान अशरफ साहब ने कहा जर्मनी और ऑक्सफोर्ड जाने में जितना खर्चा आएगा आपको, बरेली जाने में उतना खर्चा तो नहीं आएगा। अलीगढ़ से बरेली आप चले, मान लिया, और वो चल करके आ गए बरेली उनके साथ। ये ऐन असर का वक्त था, ये जोहर का वक्त था, आला हजरत नमाज के लिए जा रहे थे और इनकी रास्ते में मुलाकात हो गई। अपने शागिर्द रशीद को देखा सुलेमान अशरफ, कैसे आना हुआ? कहा हुजूर ये प्रोफेसर हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, ये प्रोफेसर हैं और पढ़ाते हैं मैथ्स को, लेकिन एक बड़े मुश्किल मसले में ये फंसे हुए हैं। आला हजरत चलते चलते ही पूछ लिए कि बताइए साहब क्या है। तो प्रोफेसर साहब ने कहा ऐसे नहीं, घंटों लगेंगे, बैठ करके समझाऊंगा आपको, आप फ्री होकर के तो आइए। आला हजरत ने बताया, खोलकर तो दिखाइए आपके और क्या है। उन्होंने जो जायचा बनाया था या जो हिसाब लिखा हुआ था, कहा इसमें मैं परेशान हूं, इधर से करे तो ये हट जाता है, इधर से करे तो ये हट जाता है। आला हजरत ने चलते चलते 2-4 उंगलियां रखी, कहा इसको इधर से, इसको इधर से, इसको इधर से, यूं हल करेंगे तो शायद हल हो जाए। अभी अजान हो चुकी, नमाज पढ़ करके हम आएंगे, फिर बैठते हैं। आला हजरत इतना कह करके मस्जिद चले गए। प्रोफेसर साहब कहते हैं आला हजरत ने जो उंगलियां रखी थी, मैं देखते देखते खड़ा रहा, उधर उनकी नमाज हुई, मेरा मसला हल हो चुका था। जहां इशारे पाए मैंने आला हजरत के, मसला हल हो चुका था। जब आए आला हजरत तो मुस्कुराते हुए पूछा, प्रोफेसर साहब घंटों कहां, मिनटों में तो हल हो चुका आपका। ये सदका है रसूलुल्लाह के इश्क मोहब्बत का। मेरे अजीजों, बात एक दो नहीं, मैं मिसालें थोड़ी जल्दी जल्दी आपको अर्ज कर दूं, थोड़ी सी चीजें हैं, एक दो नहीं, कई लोगों ने आला हजरत के
अबकरियत को तस्लीम किया और वो अश अश करके चले गए। और हैरत में प्रोफेसर साहब ने एक सवाल कर ही डाला, कहा मौलाना जिसको मैं हल करने के लिए जर्मनी और ऑक्सफोर्ड जा रहा था, आपने इशारों इशारों में हल कर दिया, जरा बताओ तो सही आपका उस्ताद है कौन है? आप कहां से इतने मैथ्स में माहिर बने, इतना कैसा आपको महारत आई? आला हजरत कहते हैं मैं अपने बाप मौलाना नकी अली खान साहब से जमा, नफी, जरब और तकसीम 4 ही हिसाब सीखा था, बाकी जो कुछ मिला है ये रसूलुल्लाह के कदमों की नौकरी की बरकत है। ये उस दरबार के नौकरी की बरकत है, जो उनका हो गया अल्लाह सारी कायनात उसके कदमों में रख देता है। मेरे अजीजों, ये एक दो बातें नहीं है, ऐसी बेशुमार चीजें हैं। आला हजरत ने जब फिक़ह में कलम उठाया है तो ऐसे ऐसे पेचीदा मसलों का हल किया, हैरत होती है। अब हम मिस्र जाकर के देखते हैं, मिस्र के उलमा भी इस बात के मुतरिफ है, कई उलूम ऐसे हैं जिसके फाउंडर आला हजरत हैं। आपने एक किताब लिखी है कश्फुल इल्ला अन सिमतिल क़िबला। ये किताब, ये इल्म ही ऐसा है कि जिसके जानने वाले आज हिंदुस्तान में शायद उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, चंद ही लोग बचे होंगे जो किबला पहचानने का इल्म, इसमें जमीन का तूलुल बलद, अर्जुल बलद, सितारों की कैफियत, सब कुछ देख करके फिर ये हल किया जाता है, जायचा निकाला जाता है, हिसाब होता है। एक बड़ा कठिन इल्म है, उसके जानकार भी बहुत कम रह गए, बहुत कम रह गए। आला हजरत ने ये किताब जो लिखी, काफी मोटी किताब है, और उसमें 10 कायदे आपने खुद इजाद किए, 10 फार्मूले आपने खुद इजाद किए। कहा कोई भी बंदा जमीन के किसी भी हिस्से पे खड़ा हो, किसी भी हिस्से पे खड़ा हो, आपने एक फार्मूला दिया है, वो खड़ा है तो ये चीज देख ले, जमीन का, आसमान का, तारों का, जो कुछ भी आपने हिसाब बताया, और इस कायदे के हिसाब से जिस तरफ वो मुंह करेगा, हिजाबात हटा दिए जाए तो काबा ऐन उसकी नाक के सामने होगा। आपका ये ऐसा मेरे अजीज आला हजरत का चैलेंज है जो आम आदमी कर ही नहीं सकता। किबला पहचानने के लिए आज आपको क्या लगता है, आप सीधे कंपास निकाले, मोबाइल का तो अब जमाना है, पहले 1 मीटर आता था, वो कांटा दिखाता था तो किबले उधर ही हो जाते सबके। तो आज के दौर में तो किबले मशीनों के ताबे है, मोबाइल को हम रख देते हैं और दिखा दिया। ऐसा इस्लाम मशीनों पर नहीं चलता। अगर ये धोखा दे दिया तो तुम्हारा किबला ही बदल गया, उसकी बैटरी चली गई, या कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ, या कोई भी चीज हो सकती है, ग्लिच आया, और जो चीज उसको बताना था उसकी बजाय दूसरी सिमत बता दिया, आपको तो उसके ऊपर यकीन करके चल रहे हो। इस्लाम के अंदर उसूल ऐसे बनाए हुए हैं, मशीन ना भी हो तो ऐसे कायदे बनाए हुए हैं, दुनिया के किबला पहचानने की सारी मशीनें भी फना हो जाएं तब भी उलमा के पास वो कायदे मौजूद हैं। सहरा में खड़े होकर के या किसी भी जगह पर खड़े होकर उस कायदे के मुताबिक वो किबला बता सकते हैं कि इस सिमत हो सकता है। औकात आज कैसे पता चलते हैं आपको? नमाज के औकात सीधे मोबाइल उठाए और औकात सलात ऐप है, उसमें देख लिया फजर इतने बजे, जोहर इतने बजे, असर इतने बजे, मगरिब इशा का ये टाइम है। हम तो सब इस पर डिपेंड हो चुके हैं, मशीनों के दौर के लोग हैं। लेकिन वो लोग उसूल जानने वाले लोग थे। मेरे अजीजों, ये जो तकवीमें आप देखते हैं ना मस्जिदों में लगी हुई होती, अब तो लोग इसको देखना भी छोड़ दिए, क्योंकि मोबाइल खुद के पास है तो क्या तकवीम देखेंगे। ये तकवीम जो होती है अगले 50 साल तक बता सकते हैं हम कि सूरज किस दिन निकलेगा, कितने बजे और कितने बजे डूबेगा। 5 जनवरी फॉर एग्जाम्पल, 10 जनवरी इतने बजे निकलेगा और इतने बजे डूबेगा। तकवीम बनाने का इल्म होता है, यह इल्म हैयत और इल्म तौकीत। इसके आला हजरत इतने बड़े माहिर थे, इतने बड़े माहिर थे कि आप उसको यूं ही बैठे बैठे निकाल करके दे दिया करते। कोई भी शहर का आदमी आए और कहे हमारा ये शहर है, यहाँ के औकात हमें बता दीजिए, आला हजरत उसके वहां के औकात अगले 50 साल के भी, यानी 1 साल का बना करके दे दिया तो जिंदगी भर उसके लिए काम आ गए। सूरज के औकात मुतय्यन है साल भर के। इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह किस किस इल्म में माहिर थे? इल्म नजूम कैसे माहिर? इल्म नजूम किसको कहते हैं? सितारों का इल्म है। सितारे देख करके पहले लोग भविष्यवाणी जो करते थे, आज भी हैं। आज भी सुबह सुबह उठ करके कुछ लोग राशि देखने पर मसरूफ रहते हैं। अरे इसका राशि क्या है? राशि, और बाबाओं के चक्कर लगा रहे होते हैं, और बाबा बोलता है तेरा शनि मंगल में बैठा हुआ है और वहां से तुझे देख रहा है, और अभी ये महल है वो, ये जो चीजें होती हैं, शनि रवि सोम, ये सारी चीजें जो बनाई गई मेरे जीवन, सितारों के या बुर्ज के नाम है, 12 बुर्जों के नाम, फिर सितारे, फिर चांद किस महल में जाता है, ये सारा एक इल्म है। बाउंस जा रहा होगा तो समझ लेना थोड़ी देर के लिए। इल्म नजूम, इल्म नजूम पर यकीन करना हराम है, अक्कल पच्चू मारे जाते हैं उसमें, लेकिन कुछ बातें करीब हद तक बता दी जाती। पहले के जो नजूमी होते थे वो इतनी ऑथेंटिक चीजें बता देते थे कि आदमी पागल हो जाए। तेरे घर में लड़का पैदा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, सारी चीजें
नुजूमी बताते थे। बादशाह लोग तो ऐसे नुजूमियों को पालते थे। आज के नुजूमी ये तो कुछ नहीं है, लकड़ बगे, इनके पास कुछ बचा नहीं है, बस जो फुजला पहले वालों का बचा था वही खाते हैं, बाकी ये माहिर नहीं है आज के लोग भी। पहले के नुजूमी बड़े माहिर थे, बारिश के औकात इनको मालूम होते, किस जगह पर धूप हो रही है या छांव होने वाली है, ठंडी कितने दिन होने वाली, इल्मे नुजूम से बता दिया जाता था कि ये चीजें होने वाली। एक मौलाना साहब आए थे जो इल्मे नुजूम में माहिर थे, आला हजरत के पास आए। आला हजरत ऐसी तफरीक करते हैं, मजाकन उनसे पूछते हैं, मौलाना बताइए तो सही बरेली में बारिश कब होने वाली है? कहा कि सच पूछ रहे हैं? कहा हाँ बता दीजिए कब होने वाली है। उन्होंने फौरन कलम कापी निकाली और अपने इल्म नुजूम के जरिए से इधर से उधर लगाना शुरू किया। फिर नतीजा जो निकला, रिजल्ट आया तो कहा अगले 2 हफ्ते तक तो बारिश नजर नहीं आती, आसमान बिल्कुल सूखा रहेगा अगले 2 हफ्ते तक। मैंने देख लिया बारिश का कोई इम्कान ही नहीं। आला हजरत मुस्कुरा पड़े और उसके बाद कहा पक्का कह रहे हो आप? कहा कि हाँ, हमारा इल्म नुजूम यही बताता है, ग्रामर यही है, कानून यही है, हम बरसों से इस पर महारत रखते हैं। तो आला हजरत के यहाँ घड़ी लगी हुई थी। आपने कहा कितने बज रहे हैं? कहा 9 बज रहे हैं। कहा 11 बजने में अभी कितना वक्त बाकी है? आप भी बता सकते हैं ना, 9 बज रहे हैं तो 11 बजने में कितना वक्त है? कितना? 2 घंटे। मौलाना ने भी यही कहा कि अभी 2 घंटे हैं। आला हजरत ने कहा क्या 2 घंटे से पहले 11 नहीं बज सकते? वो भी हंस पड़े कि हुजूर कैसी बात कर रहे हैं आप, 2 घंटे से पहले 11 कैसे बजेंगे? ये 9 बज रहे हैं, अभी 11 बजने के लिए 2 घंटे लगेंगे। आला हजरत ने कहा 2 घंटे से पहले 11 नहीं बजेंगे, मैं बजाता हूं। घड़ी उठा ली, पीछे से उसके घुमा करके आपने 11 बजा दिया। जो कांटे थे, जो सुइयां थी, उसको घुमाया और 11 पर ला करके दिया। आला हजरत ने कहा आप तो कह रहे थे 2 घंटे लगेंगे, ये देखिए 11 बज गए। इसको तो आपको मजाक लग रहा है ना। मौलाना कहने लगे जो इल्मे नुजूम में माहिर थे, कहा वाह हुजूर क्या कहना, ऐसे तो कोई भी बजा सकता है सुइयां घुमा करके। आला हजरत ने जलाल में कहा मौलाना यही तो अकीदा है, कानून कुछ और कहता है, रब अगर चाहे तो बारिश अभी करवा दे। कानून तुम्हारा कहता है 2 हफ्ते तक बारिश नहीं होगी, लेकिन अगर रब चाहे तो 2 हफ्ते क्या, 1 हफ्ता क्या, 1 दिन क्या, अगर मेरा रब चाहे आज ही बारिश हो जाए। आला हजरत ने इतने जलाल में कहा था कि मौलाना फरमाते हैं कि मैं आला हजरत की खानकाह से उठा बाहर आया, देखा बरेली में झमाझम बारिश शुरू हो चुकी थी, अबर छा चुके थे और बारिश शुरू हो चुकी थी। गुफ्ते खुदा बुअत करचे हल्कू में, अब्दुल्लाह बुअत फारसी में कहा गया है, कुछ बंदे ऐसे होते हैं उनका कहा अल्लाह का कहा होता है, वो जो कहते हैं अल्लाह उसको पूरा कर देता है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, ये तवक्कुल और यकीन का आला दर्जा था। तुम्हारा कानून कुछ और कहता है, हाँ बच्चे पैदा होने के लिए 9 महीने ही लगेंगे, कानून है, असबाब इस तरह बनाए गए, लेकिन रब अगर चाहे, अल्लाह अगर चाहे तो 9 महीने क्या, सुबह हमल हो और शाम में बच्चा हो। और हुआ। इससे ये ऐसे नहीं है कि कह दिया गया है आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ जो औलाद हुआ करती थी उनके हमल के दिन 9 महीने नहीं होते थे, 9 महीने नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत देखें, दुनिया का कानून तो यह है कि बच्चा पैदा होने के लिए बाप और मां का मिलना जरूरी है, लेकिन रब अगर चाहे तो बगैर बाप के भी सिर्फ मरियम से ईसा को पैदा करता है। और ये तो कानून समझ में भी आ जाए, किसी की अकल में भी आ जाए, लेकिन अगर अल्लाह चाहे बाप भी नहीं मां भी नहीं फिर भी पैदा कर दे किसी जिंदा को, जानते हो कैसे? सिर्फ और सिर्फ एक पत्थर से, एक पत्थर से। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया अल्लाह की बारगाह में कि मौला मेरी इस उम्मत को कोई ऐसी चीज दिखा दे कि तेरी कुदरत पर इन्हें यकीन हो। आपको हुक्म हुआ कि इस पत्थर पर हाथ रखें। एक पहाड़ के पत्थर पर आपने हाथ रखा तो उससे एक ऊंटनी का बच्चा पैदा हुआ। तारीख आपको पता है, जिस ऊंटनी का जिक्र कुरान पाक में भी आया है, कुरान पाक में भी आया, अल्लाह अगर चाहे तो किसी ऐसी चीज से पैदा कर दे। बहरहाल आला हजरत ने यह तवक्कुल और यकीन सिखाया था। इल्म आप उसमें बड़े माहिर थे और कई ऐसी चीजें मेरे अजीजों जहां तक हमारा दिमाग भी नहीं जाता, अकल भी काम नहीं करती। अब उनके जो उलूम हैं एक एक करके मैं बयान करूं तो बहुत तवील वक्त हो जाए। सिर्फ आप जो समझ पाते हैं आला हजरत के इन उलूम की महारत की वजह क्या है उसकी तरफ मैं ले आना चाहता हूं। हम गौर फिक्र करके देखते हैं कोई पढ़ लिख करके भी आदमी इतनी सारी चीजें नहीं कर पाता। आप कितने इल्म में माहिर हो सकते हैं? साइंस का स्टूडेंट पूरा साइंस में अपना दिमाग खपा चुका है, उसको फिर दूसरे चीजों में दिमाग लगाने की वो नहीं। अब इंजीनियर से कहें कि तू ऑपरेशन भी कर दे तो कहेगा मेरी फील्ड नहीं। डॉक्टर से कहें कि तू घर बना दे या प्लान दे दे तो कहेगा मेरी फील्ड नहीं। हालांकि इंजीनियर और डॉक्टर दोनों साइंस से ही निकले हुए हैं, होता यही है ना।
इंजीनियर भी साइंस की शुरुआत में ही आया और बस ये है कि वो बायोलॉजिकल हो गया और ये स्टैट में चला गया, जैसे भी इसकी फील्ड चेंज हुई। फिर उसके बाद कंप्यूटर साइंस किया हुआ, वो अलग साइंस वाला है, वो भी इंजीनियर कहलाता है। लेकिन कंप्यूटर साइंस किया हुआ इंजीनियर, उससे कह दो घर का प्लान दे दे, वो भी नहीं। वो कहता है नहीं मैं आईटी फील्ड वाला हूं, मुझसे पूछो कंप्यूटर की चीजें ये नहीं। अच्छा, कंप्यूटर के मामलात में और एक इंजीनियर मिलता है, मैकेनिकल इंजीनियर है, उससे पूछो तो फिर वो अपनी फील्ड के बाहर नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एक इल्म में जब कोई बंदा माहिर होता है, ये डिग्रियां माहिर बनाने के लिए तो है। आप जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं ये एक फील्ड में माहिर बनने की, लेकिन हमने दुनिया में देखा जो जिस फील्ड में है वो दूसरे को टच ही नहीं कर रहा। डॉक्टर्स की भी फील्ड अब बदल गई है। पहले के थे जो फिजिशियन, जो सब चेक कर लेते थे, तुम्हारा आंख भी, कान भी, नाक भी, पेट भी, घुटना भी, सर भी, सब कर लेते थे। अब ऐसा नहीं, सबके डॉक्टर अलग हैं, सब अलग है। नाक में कोई तकलीफ हो तो अलग ईएनटी के पास जाओ, नहीं आम डॉक्टर नहीं देखेगा। हाँ, किडनी वाला नेफ्रोलॉजिस्ट वो अलग चले जाए, दिल वाला अलग है, कार्डियो, सबके अलग अलग मैदान बने हुए हैं। हालांकि एक ही बॉडी के सब डॉक्टर हैं, टच दूसरे को नहीं करता। अल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है कि ये शायद जानबूझ के नहीं टच करते या जानते ही नहीं, या फील्ड अलग। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैंने बहुत गौर खौज करके देखा कि दुनिया में एक फन का माहिर होता है तो दूसरे फन को टच नहीं करता। एक फन की बात कर रहा हूं, एक फन की बात। और आला हजरत की बारगाह में आओ, एक फन नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अल्लाह ने आपको 55 उलूम और फनून में महारत अता फरमाई। 55 फन के आप माहिर थे। साइंस में पूछो तो बेधड़क, ज्योग्राफी के बारे में पूछो तो बेधड़क, फिजिक्स में पूछो तो रिसाला लिख दिया, और मैथ्स में पूछो तो आपकी किताब मौजूद है, इल्मे जफर में पूछो किताब मौजूद है, हय्यत तौकीद में पूछो किताब मौजूद है, बलागत में, उरूज में, फलसफा में, मंतिक में, जिसमें पूछो किताब मौजूद है। अरे अलजिब्रा जिससे परेशान रहते हैं नौजवान, उस पर आला हज़रत की लिखी हुई किताबें हैं। केमिस्ट्री पर आपने फार्मूले दिए हुए हैं, कौन कौन से उलूम, केमिस्ट्री वाला कैसे साइंस में आया, साइंस वाला फला में कैसे गया। मेरे अजीजों, यहां पर आपको समझने के लिए दिमाग चकरा जाता है। इसीलिए सबसे पहले ही मैंने एक जुमला कहा, आला हजरत को समझने के लिए क्या चाहिए? आला दिमाग चाहिए। आला दिमाग हो तो थोड़ी बहुत बातें तो समझ में आ जाएंगी, बाकी तो और भी पहुंच जाएगा। अभी मैं कुछ अशार पढ़ता हूं, आप झूम तो जाते हैं आला हजरत के हैं, आला हजरत के हैं, लेकिन माना ही नहीं मालूम है, समझ में भी नहीं आती बहुत सारी चीजें हैं। क्या आपने जो अल्फाज में बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मदह सराई की है, वो अल्फाज देके एक ही नात अगर मैं आपको बताऊं, एक एक शेर में आपने अल्फाज का जखीरा भर दिया है। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मेहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमान तुम्हारे लिए। इतना तो पता चला कि आला हजरत हुजूर के लिए कुछ दे रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं। लेकिन ये जुमले, ये क्या है? जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, क्या है? इसालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा की यहां तुम्हारे लिए। अल्फाज का जखीरा, अतीको वसी गनी व अली, ये आला हज़रत के अशार की चंद झलकियां मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, जिसमें बंदिशों के साथ आपने वजन को भी बरकरार रखा। नात मशहूर जमाना सुनते आए ना, लम याती नजीरो कफी, जुबान में लिखी हुई नात नहीं है ये, लम याती नजीरू का, ये इतना जो लफ्ज है अरबी में है, उसके बाद फारसी में है, उसके बाद आधा मिसरा भोजपुरी में है और आधा मिसरा उर्दू में है। आला हजरत ने एक नात 4 जुबानों में लिखी, माने में कहीं फर्क नहीं आता। अल बहरु अला वल मौजू तगा, मन बेकस व तूफान होश रुबा, मंझधार में हो बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना। माने में कहीं फर्क नहीं आता। एक शेर में अगर आपको समझाऊं, अल बहरु अला वल मौजू तगा, नात सुनते भी होंगे आप, सुनते हैं और खूब मजे से सुभान अल्लाह कहते हैं। असल बात यह है, इश्क में बोली हुई हर बात सामने वाले के दिल पर असर करती है। समझ में आ नहीं रहा है जो भी दिल को हिला रही है। अल बहरु अला वल मौजू तगा, अरबी का लफ्ज है, कह रहे हैं समंदर बहुत ही तुगयानी पर है और मौजें बिल्कुल उछल कूद कर रही हैं। अल बहरु अला वल मौजू तगा, मौजें सरकश हो गई, जो मौजें हैं समंदर की ये सरकश हो गई। मन बेकसो तूफान होश रुबाब, यहां से फारसी में कहते हैं मैं तो बेचारा हूं और तूफान देखो तो हर जगह से होश उड़ाने वाला। समंदर बुलंदी पर आ गया है, मौजें सरकश हो गई हैं, मैं बेकस और नाचार हूं और तूफान देखो तो होश उड़ाने वाला। आगे उर्दू में है, मंझधार में हूं बिगड़ी है हवा। मंझधार किसको कहते हैं?
समंदर के अंदर जब कश्ती आकर फंस गई, चारों तरफ से पानी घेर लेता है, उसको कहते हैं मंझधार। मंझधार में हूं, बिगड़ी है हवा, हवा जब बिगड़ गई तो समंदर में जीना ही मुश्किल है, कश्ती का पार लगना मुश्किल है। अब शुरू से देखो, अरबी, फारसी, फिर उर्दू और आखिर में भोजपुरी में हुजूर की बारगाह में इस्तिगासा करते हैं। समंदर बुलंदी पर है, मौज सरकश हो गई है, मैं बेकस और नाचारा हूं और तूफान होश उड़ाने वाला है, और मंझधार में मेरी कश्ती फंसी हुई है और मंझधार में बिगड़ी है हवा। या रसूल अल्लाह, मोरी नैया पार लगा जाना। नैया किसको कहते हैं? कश्ती को। और आला हज़रत अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी कश्ती ऐसे में से पार लगा दो। अल बहरु अला वल मौजू तगा, मन बेकस तूफान होश रुबा, मंझधार में हूं बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना। मेरे अजीजों, जब कभी कमजोरी आए, मुसीबतें तारी हो जाए, तन्हाई में ये पढ़ के देख लेना, मुसीबतें टल जाएंगी। पढ़ो इंशाअल्लाह अज़ीज़। आला हज़रत ने ये शेर ही नहीं लिखा, वजीफा है। मंझधार में हूं बिगड़ी है हवा, या रसूल अल्लाह, मोरी नैया पार लगा जाना। इस तरह तो ये कितने अशार हैं। मैंने तो एक शेर की तशरीह आपके सामने की है। एक मौलाना मोहसिन काकोरवी साहब, वो हुजूर की बारगाह में मेराज का कसीदा लिख करके लाए थे। मेराज का कसीदा, और उसमें उन्होंने गंगा जल, काशी, मथुरा सबका जिक्र किया हुआ था। क्योंकि शायर जो है किसी की भी इस्तिआरा लेता है, इशारे में कहता है। जैसे कहते हैं ना, न मैं की बात न पीने की बात करते हैं, हम अहले दिल हैं, मदीने की बात करते हैं। ये मैं का मतलब क्या है? शराब है। अक्सर शायरों के शेर और शायरी में शराब का जिक्र होता है, तो इसका मतलब आप ये मत समझ लेना ये शायर विस्की की बात कर रहा है, वोडका की बात कर रहा है। मैं जो है ये शेर और शायरी की जुबान में इस्तेमाल होने वाला जामे मोहब्बत है, जामे मोहब्बत है। इसीलिए बेखुद किए देते हैं अंदाज हिजाबाना। इसमें भी आप देखेंगे कहीं जिक्र आ जाता है, और सरकार मुफ्ती आजम हिंद के अशार में भी आपको मिलेगा, पिया है जामे मोहब्बत जो आपने नूरी, हमेशा उसका रहेगा खुमार आंखों में है। पिया है जामे मोहब्बत, जाम भी अक्सर शराब को बोलते हैं। तो शायर जो है कभी इस्तिआरा करते हैं। तो मैं जो बात कर रहा था, काकोरवी साहब ने काशी, मथुरा, गंगा जल सबका जिक्र कर रहा था, और मेराज का वाकया शेर व शायरी में लिखकर लाए थे। ये भी आला हज़रत से चेक कराने आए हैं। कहा कि हुजूर, मैंने हुजूर की बारगाह में कुछ अशार लिखे मेराज के वाकये पर, आप देख लें। आला हज़रत ने पहले एक दो शेर पढ़े, ये भी असर का वक्त था। कहा कि नमाज का वक्त है मियां, नमाज पढ़ लेंगे, फिर आकर के आपका देखते हैं। सुन्नत पढ़ी असर की और फर्ज, सुन्नत और फर्ज के बीच में जितना वक्त बाकी था, आला हजरत हुजूर की शान में अपनी जुबान में कसीदा लिखना शुरू कर दिए, कसीदा लिखना शुरू कर दिए। वक्त लगा, असर की नमाज हुई, आए। कहा कहां है काकोरवी साहब जो कसीदा लिख कर लाए थे मेराज का? आए जल्दी जल्दी उन्होंने, वो गंगा जल, काशी, मथुरा वाला। तो आला हजरत ने कहा, साहब आप मेरा सुन लीजिए पहले, आपका बाद में देखते हैं। तो उन्होंने कहा, जी हुजूर आप सुनाइए, आपने कब लिखा? कहा, अभी असर की सुन्नत और फर्ज के बीच में। आपने महमीज दिया, मुझे हौसला दिया, मैंने लिख डाला। कहा, आप सुनाए। आला हजरत जब सुनाने लगे, अल्लाह अकबर, वो कसीदे मेराज तो ऐसा है, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे, जियाएं कुछ अर्श पर आई कि सारी कंदीलें झलमलाई, हुजूर खुर्शीद क्या चमकते, चिराग मुंह अपना देखते थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। पूरा कसीदा मेराज एक शेर का, दो शेर का, चार शेर का नहीं, टोटल 170 शेर का कसीदा लिखा था। कसीदा मेराज, अल्लाह ने कैसे वक्त में बरकत दी उनके। इस वक्त में तो सोचते सोचते जमात का वक्त हो जाता है। हाँ, इमाम का हाल तो ये होता है कि पहली रकात में क्या पढ़ूं, दूसरी रकात में क्या पढ़ूं, इसी में तो मुअज्जिन इकामत बोल देता है। इतने टाइम में कुछ हो नहीं पाता। और एक इमाम अहमद रजा खान है कि 170 के करीब अशार बारगाह मुस्तफा में लिख दिया। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे अजीजों, जो हुजूर का होता है वक्त भी उसी का हो जाता है। वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता, वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता, लेकिन वक्त की जान रसूलुल्लाह है, और जो उनको थाम लिया हर वक्त उसी का है। सुबह उसी की है, दोपहर उसी की है, शाम उसी की है, और हर जमाना उसका हो जाता है। इस जमाने में आला हजरत का जिक्र ऐसे कर रहे हैं, 100 साल पहले वाले, 100 साल हो गए उनके इंतकाल को, लेकिन ऐसा कर रहे हैं जैसे अपने बाप दादाओं का भी नहीं करते। जो भुलाए जा चुके हैं अक्सर तो कब्रिस्तानों में गए, उनके तज़किरे खत्म हो गए, लेकिन एक आशिक सादिक का तज़किरा ऐसा है कि सिर्फ जिक्र करो तो महफिल में गर्मी आ जाती है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, ये गर्मी का असर आज भी अल्लाह ने उस नाम में रखा है। वजह क्या है? इसलिए नहीं दिया जाता ये सब कमाल कि तुम ऊंची पगड़ी वाले हो, ऊंचे खानदान वाले हो। ये सब कमालात इसलिए नहीं दिए जाते कि तुम फलां कॉलेज में पढ़ के आए, फलां मदरसे में पढ़ के आए, फलां बाप के बेटे हो, इसलिए नहीं दिया जाता। इस दुनिया में कमालात अगर किसी को दिए जाते हैं तो रसूलुल्लाह के कदमों की नौकरी की बरकत से दिए जाते हैं।
जो इज्जत रसूल पर पहरा देता है अल्लाह उसकी इज्जतें बहुत बुलंद करता है। जो नामों से रिसालत पर पहरा दिया अल्लाह ताला ने उसकी इज्जत को कभी कम होने नहीं दिया। यह हमने देखा है। आज भी एक कसीदा आप पढ़ते हो, मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा, आगे अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्ली में कसीदा बुर्दा। ये परसों का लिखा हुआ नहीं है, साल पहले का लिखा हुआ नहीं है, आज से 800 साल पहले का लिखा हुआ है। शरफुद्दीन बूसीरी ने इस पूरे कसीदे में रसूलुल्लाह की ऐसी मदह सराई की है, मेरे आका की शान ऐसे बयान की और भौंकने वाले कुत्तों का इसमें जवाब दिया है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनके कसीदे को ऐसा जिंदा रखा। आज भी बच्चे बच्चे की जुबान पर मौजूद है, आज भी मौजूद है। एक तारीख उठा करके आप देख लो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की पहरेदारी जिसने भी की अल्लाह ने उसको जिंदा रखा है, उसको सलामत रखा है। अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी को लोग उनके अशआर से जानते हैं, हालांकि वो इल्म नहव के बड़े माहिर थे, इल्म नहव के बड़े माहिर, उनकी लिखी हुई और भी किताबें हैं। लेकिन जब कभी कोई ये पढ़े तनम फरसूदा जां पाराज हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पशमुर्दा आवाराज इसिया या रसूल अल्लाह, फारसी में लिखा हुआ कलाम है लेकिन इश्क में डूब कर लिखा गया था, इसलिए अल्लाह ने वो कलाम को भी और नाम को भी जिंदा रखा है। बलगल उला भी कमाली ही कशफत दुजा भी जमाली ही हसनत जमीअ सल्लू अलैहि। हाँ, ये शेख सादी का लिखा हुआ है, आज भी महफूज है, आज भी महफूज है। जिसने बारगाहे मुस्तफा में कुछ कहा अल्लाह उसको महफूज रखता है। अरे जाहिल से जाहिल बच्चे को भी पूछो, वो खड़ा होगा, नींद में भी खड़ा होगा, हाँ मैं सुन्नी की बात कर रहा हूँ, हाँ सुन्नी की बात कर रहा हूँ, सड़े हुए लोगों की नहीं। उसको कहीं नींद में भी उठाकर पूछो हुजूर की बारगाह में क्या कहता है, मुस्तफा जाने रहमत पे, आधा पूछ लो उसको आधा पूरा कर देगा। शमे बज़्म हिदायत पे, ये आगे का सब उसको पता है। ये इसलिए कि बारगाह मुस्तफा में मकबूल सलाम है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में डूब करके लिखा हुआ, अरे एक एक अज़ू पर मेरे आका के एक एक पार्ट पर सलाम भेजा है। आला हजरत को पढ़ो तो सही, जो दुश्मनी करते हैं दूर बैठ करके वो जाहिल हैं, पढ़े होते तो ऐसी बात ही नहीं करते। सुनी हुई बातों पर आला हजरत को ना परखो, ना हमसे ना उनसे। मैं इंसाफ की बात कर रहा हूं, इंसाफ की नजर से अगर देखना है, देवबंदियों की फैलाई हुई बातों से भी और सुन्नियों से भी अगर आपको लगता है ये मुबालगा करते हैं, दोनों की बातों को छोड़कर तुम आला हजरत की किताबों को तो पढ़ के देखो, डूब जाओगे। समझ करके तो देखो, अगर आपको लगता है कि ये पढ़ाइयां कर रहे हैं, मैं इंसाफ की नजर से देखने वालों से कह रहा हूं, एक बार पढ़ करके तो देखो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब वो इश्क में डूब कर कहते थे, कोई चीज नहीं छोड़ी, कोई चीज नहीं छोड़ी। एड़ियों पर हुजूर के पूरा कलाम लिख दिया है, हुजूर के केसुओं पर पूरा कलाम लिख दिया है, नबी करम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक पर पूरा कलाम लिख दिया है, एक एक अज़्व पर। और सलाम में तो किसी चीज को छोड़ा नहीं। जब हुजूर की निगाहों की बात आई तो क्या कहा, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान मुबारक कैसे थे, इमाम अहमद रजा कहते हैं, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान वाले करामत पे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भौएं मुबारक, जिसके बारे में आला हज़रत कहते हैं, जिनके सजदे को महराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। और पेशानी मुबारक कहते, जिसके माथे शफाअत का सहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। रसूलुल्लाह के और आजा से आप सिर्फ बीनी मुबारक, कहते हैं बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में नीची नजरों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफात पे लाखों सलाम। और जुबान कैसी थी, जिसको सब कुन की, वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। हाथ कैसा था, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। और पेट मुबारक, शिकम मुबारक कैसा था, कहते कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। अरे कदम मुबारक कैसे थे, कहते हैं खाई कुरान खा के गुजर की कसम, उस कफे पा की हुर्मत पे लाखों सलाम। रसूलुल्लाह के सहाबा कैसे थे, वो दसों जिनको जन्नत का मुश्ता मिला, उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम। कोई चीज नहीं छोड़ी। यहां तक कि उम्मत की बात आई तो कहा, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे हर चीज पर सलाम भेजा मेरे आका की बारगाह में। आपके आल, आपके असहाब, आपके खानदान, सब पर सलाम भेजा। एक आशिक सादिक ही तो ये करता है कि अपने महबूब की हर अदा को महफूज करने की कोशिश करता है। इसीलिए अगर आला हजरत का इश्क का कमाल देखना है तो कहां आपको नजर आएगा, एक चीज में उन्होंने बयान कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आप किस हद तक पहुंचे हुए हैं, तो एक मिसरे में बयान कर देते हैं। हुजूर की बारगाह के मुतालिक सिर्फ फैसला कुन बात यह है, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। हुजूर के बारे में क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। और जब दो लोगों के अंदर गहरी मोहब्बत होती है तो महबूब और मुहिब में मेरा तेरा होता ही नहीं है।
ये मेरा है, ये तेरा है, ये कहां होगा? महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आला हजरत का इश्क का मकाम समझो आप। इसीलिए दूसरे आपके सलाम में आप कहते हैं या रसूल अल्लाह, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुम पे करोड़ों दुरूद। दर्द भी देखो बारगाह मुस्तफा में अर्ज करने का कैसे, पहले घबरा करके अपने हालात पर, हम भी ऐसे ही बिछड़ जाते हैं, घबरा जाते हैं, छोटी सी कोई चीज आ जाए, लेकिन आला हजरत ने पहले लिख दिया या रसूल अल्लाह, एक तरफ है हासिदी, एक तरफ है आदाए दी, बीच में है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। आप कहते हैं एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, दीन के दुश्मन इधर है और एक तरफ हसद करने वाले भरे हुए हैं। कहां जाए ये बंदा, क्या करे? हासिदीन अलग परेशान करते हैं, दुश्मनाने इस्लाम अलग परेशान करते हैं। ये शेर पढ़ करके तो ऐसा लगता है कि हाँ, सबको ये पढ़ना चाहिए। एक तरफ आदाए दीन, एक तरफ है हासिदीन, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। फिर आला हज़रत का ना हुजूर की बारगाह में ये कैसी शिकायत कि एक तरफ हासिदीन है, एक तरफ आदाए दीन है, ये शिकायत क्या करें? बल्कि बारगाह मुस्तफा में हमारा अकीदा ये है या रसूल अल्लाह, तुम हो हफीजो मुगीस, तुम हो हफीजो मुगीस। अरे क्या है वो दुश्मन खबीस, तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूल अल्लाह, तुम हो तो फिर खौफ क्या, अगर हुजूर हैं तो फिर खौफ क्या। मेरे अजीजों, चंद झलकियां मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि आला हजरत करते जा रहे। आला हजरत इस सदी के या पिछली सदी के नए किसी मसलक का नाम नहीं है। ये वो मसलक है जो सिद्दीक अकबर का मसलक था। सिद्दीक अकबर के मसलक की तर्जुमानी है, फारूक आजम के मसलक की तर्जुमानी है, उस्मान गनी के पैकर हया की तर्जुमानी है, हैदर कर्रार की बुर्दबारी और उनकी शुजाअत की तर्जुमानी है। देखें आप अशआर में उनका मसलक झलकता हुआ नजर आएगा। एक आप ये कहते बरेलवी जो है ये मांगते हैं, और एक कोड़ी तो ये भी कह दिया रसूलुल्लाह से मांगना हराम है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, कुछ कहा और चला भी गया। लेकिन आओ, एक औरत आती है बारगाह मुस्तफा में जिसका बेटा गूंगा है। जुबान देना किसका काम है? जुबान कौन देता है? अल्लाह। लेकिन एक औरत हुजूर के पास आई, या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा बोलता नहीं। और हुजूर ने ये नहीं कहा कि यहां क्यों आई, शिर्क करने आई, अल्लाह से मांगना चाहिए। नहीं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको करीब किया, लाओ तुम्हारे बेटे को। और उसके बाद न दवा, न फूकना, न दम करना, बल्कि बराह रास्त मेरे आका ने उस गूंगे बच्चे से पूछा, मन अना, ए बच्चे मैं कौन हूं? वो गूंगा बोल पड़ा, अन्नका मोहम्मद रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं। एक बात दलील सुनो, एक साहबी हैं, अंधे नाबीना हैं। अब मुझे बताओ आंख कौन देता है? लेकिन वो साहबी भी हुजूर के पास आए, कहा या रसूल अल्लाह, आंखों से कुछ नजर नहीं आता, मस्जिद आना जाना मुश्किल हो जाए, आप कुछ कर दे मेरे आंखों के लिए। हुजूर ने ये नहीं कहा कि अल्लाह से मांगने के बाद यहां क्यों आ गया, बल्कि हुजूर ने दवा बताई, जा मस्जिद में और मेरा नाम लेकर के दुआ करना। दुआ आज भी मौजूद है हदीसों में कि यूं कहना है, अल्लाह मैं तुझसे मांगता हूं तेरे नबी के वसीले से, तेरे नबी के जरिए से। वो साहबी कहते हैं मैं ये दुआ पढ़ के बाहर निकला था, मेरी आंखें रोशन हो गई थी, उनकी आंखें रोशन थी। ये भी हदीसों में मौजूद है। वो भी पढ़ते हैं जिनको बुखारी पढ़ना आता है या नहीं आता है, बेइश्क मुस्तफा पढ़ते हैं जो बुखारी आता है, बुखार उनको आती नहीं बुखारी। ये भी पढ़ लें कि एक औरत ने बच्चे की जुबान मांगी, एक साहबी ने अपनी आंखें मांगी, और रसूलुल्लाह ने दोनों को दिया। दोनों को भी कहा कि ठीक है जो चीज, एक साहबी उनके भाई पेट के दर्द में मुब्तला थे, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन वो आए हुजूर की बारगाह में, कहा मेरे भाई का पेट जो है बहुत तकलीफ में है। हुजूर ने फरमाया शहद दे करके जाओ, चटाओ, अस्की ही असला, उसको आज शहद चटाओ। शहद चटाए तो जुलाब शुरू हो गए, परेशान हो गए, ये दवा रिएक्शन हो गई, हम तो छोड़ के भाग गए। दूसरे दिन वो आए, कहा या रसूल अल्लाह, पिलाने शहद चटाने से और ज्यादा हो गया। हुजूर ने फरमाया फिर जाओ शहद चटाओ। वो साहबी फिर गए, अपने भाई को शहद चटाया, आज और ज्यादा जुलाब शुरू हो गई, और ज्यादा कमजोरी भी आ गई। वो फिर आए हुजूर की बारगाह में, कहा या रसूल अल्लाह, बढ़ गया और मर्ज बढ़ गया। हुजूर ने जलाल में फरमाया तेरे भाई का पेट छूटा है, अल्लाह का कलाम सच्चा है, जाओ फिर से शहद चटाओ। तीसरे दिन वो आए और शहद चटाया, उनके भाई की बीमारी जड़ से खत्म हो चुकी थी। उनके जैसा यकीन भी तो चाहिए। एक बार में नहीं हुआ, दो बार में नहीं हुआ, तब भी उनका अकीदा क्या था, मिलेगा तो यहीं से मिलेगा। मैं यही कहना चाहता हूं मेरे अजीजों, उनके पेट में दर्द हो तो रसूलुल्लाह के पास, आंख ना हो तो रसूलुल्लाह के पास, और जुबान ना हो तो रसूलुल्लाह के पास। इसलिए कि सहाबा डायरेक्ट ये नहीं कह रहे थे कि आप ही देने वाले हैं, बल्कि उनका अकीदा वही था जो इमाम अहमद रजा ने हमें अपने अशार में बताया। सहाबा का अकीदा था देता अल्लाह ही है, लेकिन दरवाजा रसूलुल्लाह का होता है।
इसी को आला हजरत कहते हैं, या रसूल अल्लाह तुम शाफी हो ना पियो, तुम वाफी हो काफी हो, तुम दर्द को कर दो दवा, आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। ये सारे जो अशार हैं ये मसला के आला हजरत की तर्जुमानी कर रहे हैं। ये सहाबा का भी ये मामूल था, सहाबा का यही मामूल रहा है। और फिर आप देखें सिर्फ यही मामूल नहीं है, जो लोग ये समझते हैं उनके अंदर मियां बड़ी सख्ती थी, बहुत शिद्दत थी, क्योंकि उनके अशार बता बता के कहते हैं आला हजरत ने तो लिखा है, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। ये आला हजरत ने लिखा है, ये जल भुन के मर जाए लेकिन या रसूल अल्लाह की कसरत आप करते रहिए, आप इस मत में डरना मत। और आला हजरत का ये बेबाकाना अंदाज, जो जलाल भरा अंदाज, कभी तो यूं कहते हैं ये रजा के नेज़े की मार है, कि आदू के सीने में खार है, किसे चारा जोई का वार है, कि ये वार वार से पार है। अपने सख्ती को बयान करते हुए कहते हैं, अहमद रजा उस शहद की मक्खी का नाम है जिसकी मिठास का भी जवाब नहीं, जिसके डंक का भी जवाब नहीं। ये सब बातें जो उनके मिजाज में शिद्दत थी, लोग कहते बड़े सख्त थे मियां। मियां सख्त सिर्फ और सिर्फ गुस्ताखाने रसूल के लिए थे, सिर्फ और सिर्फ अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत की बात जहां है वहां सख्त थे। और ये भी उनका अपना मसलक नहीं, ये सहाबा का मसलक था। सहाबा में देखो कई ऐसे सहाबा हैं, अरे जंगे बदर में आप देखें, भांजा इधर है मामू उधर खड़ा है, तलवार के नीचे है, और सहाबा ने नहीं देखा मामू आए तो छोड़ दें, मामू को 2 टुकड़ों में बदल के भी रख दिया है। उनका अकीदा ये था सहाबा का, हमारी रिश्तेदारियां जो कुछ है वो रसूलुल्लाह से है, अगर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं तो मेरा कोई रिश्ता ही नहीं। यही मसलक के आला हजरत है, जो आज लोगों को लगता है बड़ा सख्त है, बहुत सख्त बनाया गया है, ये सहाबा का मसलक है। मेरे अजीजों, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह, उनका तो हाल ये था कि उनका बाप रसूलुल्लाह की शान में गालियां देता था, आपको बर्दाश्त नहीं हुआ, एक दिन उसका सरी लेके आ गए और कपड़े में ढाक करके लाए, हुजूर से पूछा कि या रसूल अल्लाह क्या करूं, हो गया मुझसे। कहा क्यों? कहा ये आपको गालियां देता था, बर्दाश्त नहीं हुआ, उठ गई तलवार, अब क्या करूं? ये पहला काम हुआ था तो कुरान की आयत आई, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाही। अल्लाह ताला ये 28वें पारे में फरमाता है कि तुम उन मोमिनों को ऐसा नहीं पाओगे जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हैं कि वो दुश्मनाने खुदा और दुश्मनाने रसूल से मोहब्बत करते हो, चाहे उनके बाप हो, उनके भाई हो, उनके खानदान वाले हो, मोहब्बत कर ही नहीं सकते जो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन है, उनसे नहीं। ये आला हजरत का मसलक आपको जो सख्त लगता है मेरे अजीजों, यही सहाबा का मामूल था, सहाबा का अमल ये था। इसीलिए आज के जमाने में मैं फख्र से ये कहता हूं, जो सही तरीके से एक रास्ता बना करके दिया, बुजुर्गों की इज्जत भी जिसमें है, सहाबा की अजमत भी जहां है, अहले बैत अतहार के ताज भी जहां है, जहां शरीयत मुस्तफा की पासदारी भी है, सब मिला करके मजमुआ अगर कुछ बनता है तो उसी का नाम मसलक आला हजरत।